नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज़। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। आज 3 अक्टूबर यानी आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज शाम ठीक 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। जो गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी है वो मैदान में थे। लगभग 1 महीने का समय हो चुका है। ऐसे में वो अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं, ज़्यादा बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ जन सेवक क्रांति पार्टी के गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव जो लड़ रहे हैं अंकित अलग, वो हमारे साथ मौजूद है। तो सर, सबसे पहले अंकित जी आपका स्वागत है जीडी न्यूज में। नमस्कार जी, बहुत अंकित जी, 1 महीने तक आप लोग चुनावी मैदान में थे, जनता का कितना समर्थन मिला? देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ इस बार ये सोचते हुए कि जनता बदलाव चाहती है, जनता विकल्प चाहती है और जहाँ जहाँ हम गए हैं लोगों ने सच में हमें पसंद किया है। लोग चाहते हैं कि जो पुराने पूंजीपति और बड़े जो नेता लोग आया करते थे, क्योंकि उन्होंने वही समस्याएं थी जो 2019 में थी, उन्हीं समस्याओं पे बोला कि हम इसका समाधान लाएंगे। लेकिन ये समझना होगा, और उन्होंने भी कहा कि ये पहले भी तो उसी छतरी के अंदर थे ना, जो सरकार थी, ये हमें तब समाधान नहीं दे पाए, अब क्या देंगे। तो मुझे लगता है लोग हमें समझ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं जहाँ जा रहा हूँ, अगर मैं मान लो 100 कॉलोनियों में से 20 कॉलोनियों में गया हूँ तो 20 कॉलोनी के लोगों ने पसंद किया है। अंकित जी, क्या मानते हैं, जैसे गुरुग्राम की गलियों में यानी चौक चौराहों पर चर्चा है कि इस बार जो है कंपटीशन यानी सिर्फ बीजेपी और निर्दलीय के रह चुका है, तो आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली, बीजेपी और निर्दलीय या कांग्रेस। मैं कांग्रेस को तो लोगों ने एक तरह से हटा ही दिया है। कांग्रेस को अगर लोगों ने हटा दिया तो बीजेपी और जो निर्दलीय में कंपटीशन दिखा रहे हैं, ये मान के चलिए बीजेपी आपस में ही तो लड़ रही है। जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो तो बीजेपी का है, वो जो निर्दलीय है वो भी तो बीजेपी का ही था। तो ये एक घर में लड़ाई चल रही है। तो हो सकता है जो घर की लड़ाई होती है ना, वो आपस की लड़ाई होती है, और आपस की लड़ाई में कांग्रेस नकार चुके हैं। तो अंकित अलग हो सकता है लोग पसंद कर ले अंकित अलग। आप अपने आप को कैसे कह रहे हैं? आपने कहा कि 20 कॉलोनी में जा रहा हूं मैं, 20 कॉलोनी के लोग जो है वो अंकित अलग को अंकित अलग को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि मतलब इस बार क्या अंकित अलग बाजी मार सकता है? देखिए, मैं तो ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करता हूँ। हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। मेरा कैडर बड़ा नहीं है, लेकिन जिन मैं कॉलोनियों में गया हूँ मैंने उनसे भी निवेदन किया कि आप अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जितने भी उनके नेटवर्क के लोग हैं उन तक हमारी बात पहुँचाएँ। तो हमारा जो कैडर है वो जनता ही है और हम जनता के हैं। तो मुझे लगता है जनता इस पर पसंद करेगी और जनता चाहेगी कि पढ़े लिखे लोग आएँ। और मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर होगा इस बार 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी, और 5 तारीख को 6 नंबर पे हमारे कलम के निशान पे बटन दबने वाला है। क्योंकि अब लोग कमल से परेशान थे, हाथ से परेशान थे, तो उनको एक नया विकल्प चाहिए था। नया विकल्प गुरुग्राम के अंदर कलम आ चुका है, पेन की नींब उसके साथ करने आ चुका है। जी, आप छोटी छोटी जनसभाएं करते हैं, चाहे बीजेपी का उम्मीदवार हो या निर्दलीय हो या कांग्रेस का हो, इनकी रैली हो रही है, हजारों लोग इनको अपना समर्थन दे रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सर देखिए, वो हज़ारों लोग जो आते हैं ना, मैं इसको किस तरीके से बोलूं, वो लोग बुलाए जाते हैं, वो लोग अपने आप नहीं आते हैं। मैंने कल परसों देखा, एक रैली हुई, अलग अलग जगहों पे बसें खड़ी थी और अलग अलग हर गरीब जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उसमें गरीब वर्ग जो है उसमें बैठा हुआ है। गरीब वर्ग के पास ना सब उनको कमाना है, पैसा कमाना है। तो आज ये जो तरीका अपनाया गया है नेताओं के द्वारा कि रैलियों में भीड़ करनी है, देखिए भीड़ तंत्र कभी वोट तंत्र नहीं होता। मैं समझता हूँ भीड़ है, आपके पैसा है, आपके पास एक साधन है, संसाधन है, आप उसे एक अच्छी रैली तो कर सकते हो। अब मुझे पता नहीं कि वो वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इस बार ये आश्वस्त हूँ, मुझे खुशी है कि अंकित अलग जिन लोगों के पास गया है, जितने भी अंकित की सभाएं हुई हैं, लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। और मैं समझता हूँ प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो विश्वास करते हुए वोट भी देंगे। अच्छा कि जी, हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में कई ऐसी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो कांग्रेस के लोग कुछ नेता है वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी के भी कुछ नेता जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में क्या आपके पास भी ऑफर आया था, लोगों ने समर्थन मांगा था? क्योंकि गुरुग्राम में भी है जो नेता है, चाहे वो बीजेपी के है, वो कोई निर्दलीय को समर्थन दे रहा है, कोई बीजेपी को समर्थन दे रहा है, कोई कांग्रेस को समर्थन दे रहा है। आपके पास भी क्या कोई ऑफर आया था ऐसा समर्थन को लेकर? देखिए, हरियाणा में ना एक कहावत कही गई थी, आया राम गया राम, कि नेता लोग दल बदलते हैं। वो दल जब बदलते हैं तो जनता का हित नहीं देखते हैं,
वो अपना हित देखते हैं। अपना हित देखते हुए ही तो दूसरे के पास जाते हैं, चाहे वो पैसे का हित हो, चाहे किसी पद की हित हो, चाहे प्रतिष्ठा का हित हो। लेकिन मेरा नाम अंकित अलग है। अंकित अलग ना झुकता है, ना रुकता है, ना बिकता है। मैं समझता हूँ आज मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं गुरुग्राम में जो एक कभी किसी को समर्थन देते हैं, कभी किसी को समर्थन देते हैं, तो वो अपना हित करना चाहते हैं। और देखिए ये तो राजनीति है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज गुड़गांव की जनता को ये कहना चाहता हूँ, अंकित अलग ने जब दल बनाया था तो अपने हित के लिए नहीं बनाया था। अंकित अलग ने दल बनाया था इस गुरुग्राम की जनता के लिए, इस हरियाणा की जनता के लिए। मुझे बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं है कि क्या होगा। हार और जीत तो एक परिणाम है। कोशिश करना मेरा काम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और फिर आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कहना चाहूँगा, अंकित अलग ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना बिकेगा। पंकज जी खुलकर तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन इसका मतलब मान सकते हैं कि ऑफर आया था आपके पास? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने राजनीति में अक्सर होते हैं, लोग अप्रोच करते हैं, तो मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि मेरे अपने सिद्धांत हैं, मेरी अपनी नीतियाँ हैं। मैं इन सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। मुझे 3 साल ही तो हुआ है, और 3 साल में मैं समझता हूँ आज गुरुग्राम में सामाजिक गलियारा हो, राजनीतिक गलियारा हो, या जिन कॉलोनियों में मैं पहुँच पाया हूँ अपने सीमित संसाधनों के साथ, लोगों ने मुझे पसंद किया है। और अगर मुझे लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वोट भी देंगे। अंकित जी आप कह रहे हो कि जो रैलियों में भीड़ हो रही है, ये भीड़ जो है वो वोट में तब्दील नहीं होगी, कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि भैया हवा चल रही है, हालांकि नाम तो मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन लोगों ने तो डिसाइड भी कर दिया कि भैया ये व्यक्ति है जो जीत रहा है, और आप कह रहे हैं कि जो ये भीड़ दिख रही है वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी, कैसे कह रहे हैं? देखिए, मैं फिर बोलूँगा, भीड़ तंत्र कभी भी नहीं डिसाइड करता। रैली करनी है, आप रैली के अलग अलग तरीके होते हैं। आप रैली कर सकते हैं, आप 1 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं। हाँ, तो वोट में तब्दील क्यों नहीं होगी? देखिए, मैं समझता हूँ जब लोग जाते हैं, लोग विचार सुनते हैं। अब आज मैंने एक हाल ही में एक रैली देखी, उसमें एक मशहूर महाभारत के जो सीरियल के एक्टर आए हुए थे, उनको लोग ना भगवान के रूप में देखते हैं। आज उनके शब्द मैंने जब सुने एक वीडियो के माध्यम से, वो बोल रहे हैं उन कुत्तों को बता दो, किसी के बाप में दम नहीं है। वो कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? अगर ऐसे व्यक्ति मंचों पे जा करके बोलेंगे तो समझिएगा वहाँ खड़े हुए लोग जिनको भगवान समझ रहे हैं, भगवान के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। और हम तो और जिन्होंने बुलाया वो तो श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं। वो तो कहते हैं कर्म करने में विश्वास करो। और अर्जुन को ही तो उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, जो साक्षात अर्जुन के रूप में वहाँ एक्टर के रूप में वहाँ खड़े थे। उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता। अंकित जी आज अंतिम दिन है, गुरुग्राम की जनता से क्या अपील करेंगे आप? क्योंकि हालांकि 25 दिन यानी 1 महीने के आसपास तो आप उनके बीच ही थे, लेकिन ये अंतिम दिन है, गुरुग्राम की जनता मान लीजिए 5 तारीख को वोट देगी, तो उन्हें क्या याद रखने की ज़रूरत है? मैं अंकित अलग, जनसेवक क्रांति पार्टी का प्रत्याशी, आज जीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को, और जहाँ तक ये मेरा वीडियो जाएगा, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, ज़रूर ऐसा महसूस किया जाता है कि जिसकी हवा है वहाँ पे वोट डाला जाए, लेकिन आपको वोट डालना है। जो घाव इन लोगों ने दिए हैं ये मलहम नहीं लगा सकते। आपको वोट डालना है कि हमें अच्छे अस्पताल कैसे मिलेंगे। आपको वोट डालना है, आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के उन समस्याओं को याद करना है जो इन लोगों ने आप लोगों को दी है। और मैं अंकित अलग 3 साल से गुरुग्राम के लोगों की हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ मेरा बड़ा कैडर नहीं है, मैं समझता हूँ मैं आप तक नहीं पहुँच पाया हूँगा, मैं समझता हूँ मेरी टीम आप तक नहीं पहुँच पाई होंगी, लेकिन ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। आज गुड़गांव 2024 में भी इन समस्याओं का शिकार है। मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही हम लोगों को, पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो 6 नंबर ईवीएम पे जो बटन होएगा, इस पर कलम का निशान, पेन का निशान, और ये पेन आपके बच्चों का भविष्य है। ये पेन गुड़गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। आप इस बार विवेक से काम लीजिए, जा करके ईवीएम पे 6 नंबर का जो बटन है, कलम का निशान, अंकित अलग जनसेवक को वोट डालिए, सपोर्ट कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया
तो मैं इस गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करूँगा, ऐसा मैं आपसे आज वादा करता हूँ। जी बिल्कुल, तो अंकित अलग है जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर गुरुग्राम की जनता ने इनका साथ दिया, इनका उनको मौका देती है, तो ये गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम करेंगे। हमारी भी आपसे अपील है कि इस वीडियो के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इन्होंने जो अपनी बात रखी है वो गुरुग्राम की जनता तक पहुंच जाए। धन्यवाद।